गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लास्ट जो टॉपिक है इसको करवाने जा रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से मेनली जो है वो है मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989। बेटा इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो एक्चुअली 1990 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इस पीरियड में। टू पार्टी सिस्टम था, फिर मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पर गठबंधन कोलिगेशन गवर्नमेंट्स बनी और इस पीरियड में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई और हम कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा रही। तो इस पीरियड में क्या क्या हुआ और कौन कौन से मेन इश्यूज थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला उस पर। अब जो मेन इश्यूज थे और उसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आया वो क्या क्या थे। सबसे पहला है डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट 3 इलेक्शंस में कांग्रेस की डोमिनेंटशिप रही जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। उसके बाद में 77 में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आई। वो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था इमरजेंसी के कारणों की वजह से। लेकिन उसके बाद फिर से इलेक्शंस जो हुए उस इलेक्शन के बाद में मिसेस इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई और उसके बाद उनकी हत्या हुई और उस हत्या के बाद फिर राजीव गांधी ने जो है बागडोर इसकी संभाली। लेकिन इस दौरान कांग्रेस का जो है काफ़ी डिक्लाइन हुआ। उसका मेन रीज़न क्या था कि कोई इतना बढ़िया लीडर नहीं आया। जब तक राजीव गांधी रहे वो बने, लेकिन राजीव गांधी के टाइम में ही जो है आपका नेशनल फ्रंट नामक सरकार जो है बन गई थी और वो प्रॉब्लम्स आई। तो कांग्रेस का डे बाय डे जो है डिक्लाइन होता चला गया। सेकंड पॉइंट है मंडल इशू। यूँ कहते हैं मतलब एक लोकोक्ति टाइप में है कि मंडल और कमंडल दो ने कांग्रेस को जो है डुबो दिया। कमंडल से मतलब बीजेपी को लिया जाता है। तो मंडल इशू जो है वो इसकी वजह से भी कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था। उसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का जो बात कही थी, छुआछूत को खत्म, जाति भेद को समाप्त करने के लिए, तो एक मंडल आयोग को जाति का एक राजनीतिक हथियार बनाया गया और 19 अगस्त 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% जो है रिजर्वेशन की बात जो है कही गई। इसके साथ ही पूरे भारत में जातीय आधार पर और काफ़ी जो है दंगे फसाद हुए। लोगों ने जो अपर कास्ट वाले थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और ये पूरे काफ़ी समय तक, उस समय तक 90 के दौर में ये जो इशू जो था काफ़ी रहा बैकवर्ड्स के लिए और इन सब के लिए 27% रिजर्वेशन की जो बात है वो मंडल आयोग में ही की गई थी। मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो हेड था उसका नाम था बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसमें 1 नंबर में पूछा जाता है और ये किसके शासन में या कौन था उसमें प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनके समय में ये जो है इशू काफ़ी समय तक फैला। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मिस्टर राजीव गांधी को की हत्या हो गई थी और लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से तो नहीं पर दूसरों के सहारे या झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफ़ी कांड चला था, उसके सहारे पर जो है इसने सरकार बना ली। इसके जो प्राइम मिनिस्टर इस समय वो थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह। और आपको पता है मनमोहन सिंह जो है वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। वो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं 91 में। इसके तहत क्या हुआ था कि हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, उदारीकरण को अडॉप्ट किया और उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड था हमारा भारत का वो शुरू हुआ।
वैश्वीकरण को एक तरह से हमने अपनाया, उदारीकरण को हमने अपनाया। तो इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो चेंज हो गई और हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों की जो है भरमार हो गई। नेक्स्ट है डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या, जो कि अभी अभी आपने देखा है कि अयोध्या में बीजेपी का मेन एजेंडा था और अभी अभी उन्होंने अपने इस मेन एजेंडे को पूरा भी किया है। उनके 2-3 जो है वादे किए तो उन्होंने, एक तो समान आचार संहिता, इक्वल सिविल कोड जिसकी ओर वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें 3 तलाक वाला जो बात थी वो भी उन्होंने कहा था कि हम ख़त्म करेंगे और वो भी उन्होंने किया। आर्टिकल 370 के लिए भी उनके लिए था कि इसको भी हम ख़त्म करेंगे, तो डे बाय डे वो धीरे धीरे वो सब चीज़ों को ख़त्म किया। तो उन्होंने कहा था कि हम जब अगर बीजेपी इंडिपेंडेंटली सरकार आती है तो अयोध्या में राम मंदिर वो जरूर बनाएंगे और उस ओर उन्होंने कदम किया। लेकिन इस समय क्या हुआ था कि यूपी में जो अयोध्या है 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा पे था। यूपी में स्थित है ये। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं के कार सेवकों ने जो आपकी बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा दिया गया और उसकी वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारा मंदिर है इसको हम पूरी तरह से बनाएंगे। 1936 से हालांकि मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ने से इनकार करते हुए इसका त्याग कर दिया था, लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया में घुसकर कार सेवकों ने जो ये काम किया, इससे पूरे भारत में एक तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच खिंचाव हो गया, तनाव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये सारे मुद्दे हैं जो 89 या 90 के बाद जो है हमारे प्रमुख रूप से पॉलिटिक्स के रहे हैं। द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म या आतंकवाद के खिलाफ भी हमारे यहाँ इस समय लड़ाई जो है तेज हो गई थी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नक्सलियों का बहुत ही दबदबा रहा। इसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद भी बहुत रहा जगह जगह, जैसे बॉम्बे का कांड भी इसी समय हुआ था, बॉम्बे में जो धमाका हुआ था, और जगह जगह आतंकवादियों का जो है इस तरह की एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी जो है की जाने लगी थी। तो ये भी एक मुहिम मुद्दा रहा और जो गवर्नमेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसको लेकर जो है इलेक्शन में आती भी थी। और नेक्स्ट है द राइज ऑफ द रीजनल एंड कास्ट बेस्ड पार्टीज। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ही 2 पार्टी सिस्टम लगभग हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज थी, क्षेत्रीय दल जो थे, कास्ट बेस्ड जो पार्टीज थी, इन्होंने कहा कि जैसे हम क्षेत्रीय आधार के मुद्दे उठाते थे, इसलिए क्षेत्रीय आधार पर लोग उनको पसंद करने लग गए थे और ये पार्टियां डे बाय डे जो है उभरती हुई चली गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल की पार्टीज जो थी अभी तक तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब इसके बाद में क्षेत्रीय दल, जैसे मैं आपको बताऊं डिफरेंट स्टेट्स में जो ये पार्टियां रही हैं और इनका उभार आता चला गया, लोग इन पे विश्वास ज़्यादा करने लगे क्योंकि ये एक क्षेत्रीय आधार पर काम करती थी। इसलिए इसके आ जाने से कास्ट बेस्ड, जैसे बीएसपी है वो कहती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, शिवसेना है, जैसा अकाली दल है, ये पहले से भी थे, लेकिन इनका वर्चस्व जो है बढ़ता गया, लोगों ने फेथ इन पे ज़्यादा किया। अब इनको जब देते थे तो नेशनल लेवल जो पार्टीज थी इनकी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी वो घटती गई और वो इन पर डिपेंड होने लगे, इसलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम जो है दिखाई देने लगा। ये तो सारे इश्यूज थे। उसके बाद में जो मैंने अभी आपको बताया डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस, कैसे हुआ डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस वो मैं बताऊँ आपको। जैसे 1971 में मिसेस इंदिरा गांधी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली, लेकिन इमरजेंसी की वजह से जो नेक्स्ट चुनाव हुए उस चुनाव में मिसेस इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से हार गई और उसके बाद पहली बार कांग्रेस, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी सेंटर में। मोरारजी देसाई इस समय जनता पार्टी नामक सरकार बनी थी, इसके प्रधानमंत्री रहे और ये लेकिन क्योंकि इनको जब जेलों में डाला था तो वहाँ पर जेपी के नेतृत्व में ये सारी जो दल थे ये मिलजुल कर
इन्होंने जनता पार्टी सरकार बनाई। लेकिन इसका क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से थी, इसलिए ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। ठीक है, इसलिए जल्दी 2.5 साल में ये सरकार गिर गई और मिड टर्म इलेक्शंस हुए 1980 में। अब चूंकि ये सरकार गिर गई थी तो जनता के पास और कोई ऑल्टरनेट था नहीं, इसलिए ये दोबारा से उनको मैसिव मैंडेट मिला, किसको? कांग्रेस को, और मिसेस इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन आपको पता है 84 में जो है आपका अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में जो एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से जो सरदार थे वो नाराज हो गए और उसमें से ही कुछ लोगों ने उनकी हत्या जो है बॉडीगार्ड ने जो है कर दी थी। इसलिए फिर राजीव गांधी के नेतृत्व में उनकी लीडिंग रोल में जो है सरकार चली। फिर उनको वापस से 84 के इलेक्शंस में क्योंकि रिसीव की उन्होंने विक्ट्री बहुत अच्छे वोटों से, और उसके बाद फिर वो 1989 में फिर कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया वर्डिक्ट, और इस समय जो है कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर से मिली जुली सरकार। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये जो रीजनल पार्टीज थी, इनकी वजह से कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और वो भी ज़्यादा समय नहीं चल पाई। ये मंडल इश्यूज इसी समय हुआ था, ये गिर गई। फिर 91 में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस की सरकार बनी पर बहुत अच्छा मैंडेट नहीं मिला था क्योंकि मिस्टर राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। वो आपने उसमें पढ़ा था, LTT वालों ने कर दी थी। तो 91 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी मिस्टर PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, पर बड़ी मुश्किल से उसने अपने 5 साल पूरे किए। 96 में फिर कांग्रेस के अगेंस्ट वर्डिक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर भी मिलीजुली सरकार चली और ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, यूनाइटेड फ्रंट हुआ। 98 में फिर यहाँ पर जो है आपकी NDA की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी, पर ये ज़्यादा समय नहीं चली, 10-11 महीने ही चली। उसके बाद 99 में इलेक्शंस हुए और फिर वापस से NDA सरकार बनी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री वो बने और 2004 तक उन्होंने स्मूथली शासन चलाया। पर अब आप देखो, बीच में कभी कांग्रेस बहुत कम पीरियड के लिए आ रही है, दूसरी पार्टीज जो हैं बराबर आ रही, तो जनता का जो विश्वास था कांग्रेस के प्रति वो थोड़ा कम होता चला गया और इसीलिए कांग्रेस का जो है डिक्लाइन हुआ। और अब इसके बाद से 90 के बाद से हमारे यहाँ पर मिलीजुली सरकारों का या अलायंसेस का जो है दौर जो है चालू हो गया। तो ये मैं नेक्स्ट आपको उसमें करवाऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मेरा वही आएगा। थैंक यू बेटा।